हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चौरी चौरा घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? चौरी चौरा कांड के बारे में। आइए देख लेते हैं क्या है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरी चौरा कांड। चलिए आइए थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं कि चौरी चौरा कांड क्या था। देखिए, जो असहयोग आंदोलन था वो अपने चरम पर पहुंच चुका था। ठीक है, असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लेकिन इसी दौर में क्या हुआ कि गोरखपुर जिले में, यूपी में पड़ता है, गोरखपुर जिले में एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ता है। तो चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। गोरखपुर में कौन सी ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए मजबूर हो गए? देखिए, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, अपनी सीमा पर पहुंच रहा था, चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़ रहा था, तभी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक भूतपूर्व सैनिक थे जिनका नाम था भगवान अहीर। क्या नाम था? भगवान अहीर। भगवान अहीर के नेतृत्व में, ठीक है, एक शांतिपूर्वक एक जुलूस निकाला गया। उनके नेतृत्व में, भगवान अहीर के नेतृत्व में एक शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया। लेकिन ब्रिटिश सिपाहियों ने इस जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इन पर काफी पाबंदियां लगाई और दोनों के बीच में झड़प हो गया। जब दोनों के बीच में झड़प हो गया तो अंग्रेज सिपाहियों ने भगवान अहीर और इनके समर्थकों को मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब मारना स्टार्ट किए तभी भीड़ ने क्या किया कि अपना उग्र रूप ले लिया, और जब उग्र रूप ले लिया तो वहीं पे पास में एक थाना था और थाने में एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और जो थाना बना हुआ था उसमें आग लगा दिया। उग्र भीड़ को शांत करने के लिए गांधी जी के दिमाग में बहुत सारे तरह तरह के विचार आने लगे कि अगर ऐसे ही असहयोग आंदोलन अगर उग्र होता गया तो अंग्रेजों को हमारे असहयोग आंदोलन को दबाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। गांधी जी का यही विचार था कि किसी भी उग्र, किसी भी ज्वाला को बहुत आसानी से जस्ट दबाया जा सकता है, लेकिन अगर धीरे धीरे अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए हम किसी भी नेतृत्व पर पहुंच सकते हैं। गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए। उन्होंने ये सोचा कि जो जन उत्साह है, लोगों के बीच में जो उत्साह है और जो जोश है, इस कारण आंदोलन जो है आने वाले समय में एक हिंसक मोड़ ले सकती है। तभी गांधी जी ने 12 फरवरी को क्या किया कि बारदोली में कांग्रेस की एक समिति को बुलाया, एक समिति की बैठक की, और इस समिति के बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाए, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है वो लगातार हिंसक होता जा रहा है। गांधी जी ने तथ्य भी दिए कि असहयोग आंदोलन क्यों रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी उस समय के बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं ने अपने अनेक मत प्रस्तुत किए असहयोग आंदोलन रोकने के बाद। लेकिन बारदोली में जो बैठक हुई, कांग्रेस समिति ने जो बैठक की, उसमें गांधी जी ने स्पष्ट ये कह दिया कि अब असहयोग आंदोलन जो है उसका एक प्रस्ताव विधिवत तरीके से पास किया गया, और उस विधिवत तरीके प्रस्ताव को पास करने के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। ठीक है,
ये तो था चौरी चौरा कांड। अब आपके एग्जाम में इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम नोट करा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद एग्जाम टाइम में उसको एक बार रिवाइज करके चले जाइएगा तो आपका भला हो जाएगा। चलिए आइए थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं, ठीक है। चलिए, चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? तो चौरी चौरा जो घटना है वो 5 ठीक है, चौरी चौरा जो घटना है वो 5 फरवरी 1922 स्थान गोरखपुर कहाँ पड़ता है? यूपी। ठीक है, इतना हो गया। अब घटना के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए नोट करते चलिए। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा नामक स्थान पर भूतपूर्व सैनिक भगवान अहिर भगवान अहिर के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। ठीक है, अगला पॉइंट, चौरी चौरा नामक स्थान पर अंग्रेज सिपाही के बीच में झड़प हो जाती है। झड़प हो गई। तभी भीड़ ने अपना उग्र रूप धारण किया। एक थानेदार सहित एक थाने और 21 सिपाही को मौत के घाट उतार दिया।
मौत के घाट उतार दिया। और थाने में आग लगा दिया। आग लगा दिया। समझ गए? चलिए आइए अगला पॉइंट क्या कहता है। गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हो गए। गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हो गए। बहुत दुखी हो गए। दुखी हो गए और उन्होंने 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस की एक समिति बुलाई और कहा कि अगर आंदोलन ऐसे ही उग्र होते रहें तो अंग्रेजों को आंदोलन कुचलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। ठीक है। अतः एक प्रस्ताव पारित किया गया असहयोग गांधी जी ने असहयोग वापस ले लिया। समझ गए? चौरी चौरा कांड के बारे में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चौरी चौरा जो घटना है वो कहाँ घटित हुई थी? वो गोरखपुर में घटित हुई थी। कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। ठीक, क्यों घटित हुआ था? क्योंकि गोरखपुर में एक भूतपूर्व सैनिक जिनका नाम था भगवान अहिर के नेतृत्व में एक शांतिपूर्वक एक जुलूस निकाला गया। जुलूस को अंग्रेज सिपाहियों ने रास्ते में ही रोक लिया और दोनों के बीच में झड़प हो जाती है। और झड़प होने के बाद ठीक है, झड़प होने के बाद भगवान अहिर के नेतृत्व में क्या हुआ कि भीड़ ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया। उग्र रूप धारण करने के बाद भीड़ ने क्या किया कि एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद जो वहां थाना बना हुआ था उसमें आग लगा दिया। गांधी जी इस पूरे प्रकरण से बड़ा दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि
ऐसे ही असहयोग आंदोलन जगह जगह पर अगर उग्र होता रहा तो हम सफलता की तरफ कभी नहीं बढ़ पाएंगे, इसीलिए हम असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। ये था पूरा असहयोग आंदोलन के घटनाक्रम को खत्म करने का, बंद करने का। चौरी चौरा कांड की वजह से पूरा असहयोग आंदोलन पर पानी फिर गया। ठीक है, ये तो था आपके एग्जाम के बेस से चौरी चौरा कांड की घटनाओं के बारे में। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन बना लीजिएगा, सीधा सीधा बनता है। चौरी चौरा घटनाकांड कहाँ घटित हुआ? गोरखपुर में घटित हुआ। कब घटित हुआ? 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ। उसके बाद क्या हुआ? इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा कि असहयोग आंदोलन किस घटना की वजह से वापस लिया गया था? तो चौरी चौरा कांड की घटना की वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। हो गया आप लोगों का? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, मिटा दिया जाए। चलिए आइए मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, चलिए आइए आगे देते हैं। चौरी चौरा घटनाकांड के बाद कौन सी घटना और घटती है? ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आइए, इसके जस्ट तुरंत बाद असहयोग आंदोलन से ही जुड़ा हुआ एक घटना है जिसका नाम है स्वराज पार्टी। ठीक, क्या नाम है? स्वराज पार्टी। चलिए भैया अब देख लेते हैं हम क्या स्वराज पार्टी के गठन के बारे में, कि कांग्रेस से अलग हुए नेताओं ने स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया, क्यों उन्हें यह जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस को तोड़ करके प्रमुख जो नेता थे कांग्रेस में, उन्हें स्वराज पार्टी को गठित करने का क्यों मन हुआ। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा भी कर लेते हैं। देखो, जब असहयोग आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हो गया, मुद्दे की बात है। चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हो गया। कांग्रेस के सामने ये प्रश्न था कि जो 1919 के एक्ट के तहत जो विधानसभाओं में जो चुनाव का मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा ये था स्वराज पार्टी को गठित करने का, कि जो 1919 एक्ट के तहत विधानसभा में विधान परिषदों में जो चुनाव होंगे उसमें कौन भाग लेगा कौन नहीं लेगा। मतलब विधान परिषद में कांग्रेस भाग लेगी कि नहीं लेगी, इसी मत पर विचार करने के लिए स्वराज पार्टी के लोग, इसी मत के विचार करने के लिए सभी लोग कांग्रेस में एकत्र हुए। ठीक, कांग्रेस के कुछ नेता जो थे वो चाह रहे थे कि अब कांग्रेस में परिवर्तन होना चाहिए। तभी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने ये कहा, चित्तरंजन दास ने ये कहा कि हाँ, हमें 1919 के एक्ट के तहत बनाए गए विधान परिषदों के चुनाव में हमें भाग लेना चाहिए। वहीं पे कुछ प्रमुख नेतागण कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें 1919 के एक्ट के द्वारा घोषित विधान परिषदों के चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। जो नहीं लेने वाले नेता थे वो अपरिवर्तनवादी कहे गए, जो चुनाव में भाग लेने वाले नेता थे वो परिवर्तनवादी कहे गए। अब कांग्रेस में फूट पड़ गई। जब फूट पड़ गई तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया कि कांग्रेस से अलग होकर के स्वराज पार्टी का गठन कर लिया।
और स्वराज पार्टी ने यह निर्णय लिया कि अब हम होने वाले विधान परिषद के चुनाव में हम भाग लेंगे। वो अपरिवर्तनवादी नेताओं में राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजगोपालाचारी थे, इधर वल्लभ भाई पटेल थे, इधर एनजी रंगा थे। ये सारे जो प्रमुख नेता उस समय कांग्रेस के थे, ये अपरिवर्तनवादी नेताओं में से थे। ये लोग विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने के विरोधी थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे स्वराजवादी पार्टियों की तरफ धीरे धीरे क्या हो गया कि लोगों का लगाव, लोगों का आकर्षण बढ़ने लगा। और जो स्वराजवादी दल के जो नेता लोग थे, ये लोगों के बीच और कांग्रेस के बीच धीरे धीरे मनमुटाव लगातार बढ़ने लगा। अब जब मनमुटाव बढ़ने लगा, कटुता बढ़ने लगी कांग्रेस के प्रति, तो कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस ने क्या किया कि एक कांग्रेस ने क्या किया कि अपनी एक सभा बुलाई। कहां बुलाई? दिल्ली में बुलाई। 1923 में कांग्रेस ने दिल्ली में एक सभा बुलाई और उस सभा के जरिए उन्होंने ये कहा कि जो स्वराजवादी पार्टी है, ये भी कांग्रेस का एक अभिन्न अंग है। इसे आज से स्वराजवादी पार्टी को कांग्रेस का एक अभिन्न अंग घोषित किया जाता है। क्योंकि अगर अभिन्न अंग घोषित नहीं किए जाते तो अच्छे जो प्रमुख कांग्रेस के नेता थे, वो चाहते थे कि परिवर्तन हो, और जो प्रमुख पुराने नेतागण थे, इसमें वो नहीं चाहते थे कि परिवर्तन हो। इसी मनमुटाव को खत्म करने के लिए कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में ये बताया गया कि अब से जो स्वराजवादी पार्टी है, वो कांग्रेस की एक अभिन्न अंग का दर्जा दिया जाता है। ये था स्वराजवादी पार्टी को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आइए अब हम नोट कर लेते हैं कि स्वराजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। ठीक है, चलिए स्थापना की बात करेंगे। स्वराजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? मार्च 1923 में। मार्च 1923। अब बात करते हैं कि स्थान, स्वराजवादी पार्टी कहाँ गठित किया गया था, स्थान की बात कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। समझ गए आप लोग? चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे। चलिए, संस्थापक कौन कौन से थे? संस्थापक चित्तरंजन दास, इन्हें को सीआर दास कहा जाता है, ये अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू। ठीक, मोतीलाल नेहरू को क्या बनाया गया? महामंत्री बनाया गया। इनको महामंत्री या महासचिव। ठीक, अब स्वराज पार्टी को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? चलिए अब हम इसके उद्देश्य की चर्चा करेंगे। भारत को स्वराज दिलाना, भारत को
स्वराज दिलाना। अगला पॉइंट क्या है? ठीक है, स्वराज पार्टी को गठित करने का जो प्रमुख उद्देश्य था कि जो विधान परिषद में प्रवेश करके विधान परिषद में प्रवेश करके असहयोग आंदोलन को क्या हुआ? विधान परिषद में प्रवेश करके असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को अपनाना। ठीक है, ठीक, कार्यक्रम को अपनाना और सफल बनाना। ये भी स्वराज पार्टी को गठित करने का उद्देश्य में ये भी एक शामिल है। और इसमें ये कहा गया कि सरकार की नीतियों का घोर विरोध करके सरकार के नीतियों को और उनके कार्यों में अड़ंगा डालना। ठीक, उनके कार्यों में अड़ंगा डालना जिससे उनका कार्य सुचारू रूप से ना चल सके। और स्वराजवादी परिवर्तन के पक्ष में थे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और एनजी रंगा वल्लभ भाई पटेल, ये लोग श्री राजगोपालाचारी,
सी राजगोपालाचारी, ये लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे। नहीं चाहते थे, ठीक। लेकिन बाद में कट्टर नीतियों की वजह से दिल्ली में एक कांग्रेस का 1923 में एक अधिवेशन बुलाया गया। एक अधिवेशन बुलाया गया और उसमें ये कहा गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है, ठीक है। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। हाँ, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। हाँ, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन कौन से थे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की थी, जिसमें चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको अच्छे से लिख करके नोट्स बना लीजिएगा। कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।